तो नहीं है, वो 25 साल उसकी उम्र है, वह मैंने बका दी। वह दुकान है उस पर जॉब पर जावा है, वहाँ किसी ने नहीं बकाई, मेरी है बकाई में बड़ी आ गई। वहाँ तो और भी है, और भी बढ़िया लेवल के मानस है, मेरी है बकाई में बड़ी आ गई। बकाई में वह जॉब की जगह कितने और ना गई, अगर वह बकाई में कहीं ना गई, शादी मेरे ते क्यों करी और किसी से भी करती है। ये तो काम खा की बात है, और मेरे पास सारी चीज़ के रिकॉर्ड है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार और इस वक्त आप देख रहे हैं हरियाणा 1008। दोस्तों, मैं फिलहाल रोहतक में मौजूद हूं और मामला वही है जो लव मैरिज को लेकर, अंतरजातीय विवाह को लेकर रोहतक में एक मामले में काफ़ी बवाल जो है मचा हुआ है। सुमित और कीर्ति की जो लव मैरिज है वो इंटरकास्ट मैरिज जो है इन्होंने की है। ये अलग जो है बिरादरी से हैं और कीर्ति जो है वो अलग बिरादरी से है। इसी बात को लेके जो सुमित ने आरोप जो लगाए थे, पिछली वीडियो भी आपने देखी है जिसमें सुमित ने कहा था कि कीर्ति के परिवार वालों ने इसके ऊपर जानलेवा हमला कराया है। उसके बाद हमारी टीम जो है कीर्ति के परिवार से भी मिली, उनके पिताजी हरियाणा 1008 पर वो कैमरे के सामने आए हैं, उन्होंने काफ़ी बातें उन्होंने भी बताई हैं। वो वीडियो भी आपने देखी होगी। अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के लास्ट में उनके लिंक हम डाल देंगे। फिलहाल जो कीर्ति के पिताजी से जब हमारी बातचीत हुई, उन्हीं बातों को लेकर एक बार फिर से हम सुमित के साथ जुड़े हैं। सुमित, जो आपने जो बताया था कि भाई आपके ऊपर जानलेवा हमला कराया है, उसमें किसका नाम लिया था आपने? कीर्ति के पिताजी का? कीर्ति के पिताजी का और उसके भाइयों का, 4-5 जने अन्य बंदे थे भाई, उनका नाम लिया था भाई। अच्छा, उसके बाद हम जब उस परिवार से मिले, कीर्ति के पिताजी से जब मिले, तो उन्होंने ये कहा कि भाई हमने कोई जानलेवा हमला नहीं किया। और वो ये कह रहे हैं, जो उन लोगों का कहना है कि भाई ये 3 लड़के थे और सुबह से ही जो हमारे साथ वारदात करने की फिराक में थे वो यहाँ गली में घूम रहे थे। उसके बाद इन्होंने खुद आके जो है मतलब वारदात करने की कोशिश की और बचाव में जो है हमारे से मतलब बचाव करते हुए जो एक कटर टाइप जो होती है, क्योंकि वो बता दें आपको जो गाड़ियों के मिस्त्री हैं और उस वक्त वो किसी गाड़ी का बता रहे थे, हम काम वाम करने लग रहे थे और हाथ में कोई कटर वगैरह थी, तो बचाव करते हुए वो लगी है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये तो चीज़ सारी झूठी बातें हैं। मैं दोपहर में न खुद ने बुलाया था, दोपहर में इसके पापा गाड़ियों का काम कर लग रहे थे। इसके पापा ने मेरे को ये बोला भाई तू शाम को आ जाओ। मैं शाम को गया हूँ भाई, और हम 3 जने थे भाई, गया जरूर हूँ ना। तो मेरे पास कोई पिस्तौल थी, पहली बात। 3 बंदे हम जरूर थे भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा, 3 बंदे हम जरूर थे। मन ने यह बात की थी, मगर मेरे भाइयों तुम यहाँ साइड में खड़े हो जाओ, हमारे घर परिवार की बात है, हम आपस में कर लेते हैं। वो बैठ खड़े हो गए। इसके पापा बोले भाई बोल भाई क्या करना है। मैं बोला जी आप ही बताओ, आपने 2 दिन का टाइम दिया था। मैं बोला इन भेज दे। मैं बोला क्यों भेजू जी, एक बार ये मेरे दोहरा रहे तो मैं क्यों भेजू से ना। बोला मैंने तेरे तो पर्सनली बात करनी है। मैं बोला फिर वो गए कौन ही मेरे दोस्त। इसका पापा ने बोला भाई ये नहीं चाहते ना तो संडे ना करियो। मगर ठीक है, जब इतने दिन हो गए 2 दिन और सही। इसके पापा ने भाई पीछे तो आते चक्कू ही हमारे, फिर इन आवाज मारी इसके पापा ने। फिर 4-5 बंदे और लिखे, उसका भाई भी था जिसमें, और 3-4 जने और है। मैं मार्केट में शकल देख के 1 मिनट में पहचान लूंगा भाई सबने। इनने मेरे चक्कुआ सवार करे हैं भाई। अगर मेरे पास कोई पिस्तौल होती या मैं उसने कि मैं कहता तो भाई वार तो हम भी कर सकते। हालांकि मारे उसके बाप का खुरच भी नहीं लग रही। अगर उन्होंने पिस्तौल ले रहे थे, 3 बंदे थे, वो किसी ने थप्पड़ भी मार रखा हो ना भाई, मैंने कहो आप CCTV लग रहे हैं वहाँ पे, रिपोर्ट निकालो, उसके बाद कार्रवाई करो, जो भी उचित हो वो करो। CCTV के मुताबिक ही वो लोग ये कह रहे थे कि भाई सुबह से जो है ये लोग यहाँ पे चक्कर काट रहे थे। वो CCTV में बता रहे हैं कि ये सब रिकॉर्ड भी है। भाई रिकॉर्ड है। मैं कब मना की है मैंने किसी के बाद में गया जरूर हूँ, दोपहर में भी गया। 2 बार गए हो आप? भाई मैं 2 बार गया हूँ। 2 बार गए हो। अच्छा, उनका एक ये भी कहना था कि आप जब ये कह रहे हो कि भाई उन्होंने समझौते के लिए बुलाया था, लेकिन उनका ये कहना है कि वो लड़का जो है वो झूठ बोल रहा है सुमित। अगर समझौते के लिए बुलाते तो हम या थाने में बुलाते या फिर कहीं ऐसे जहाँ पे मतलब पंचायती लोगों को साथ में लेके बुलाते, बड़े बुजुर्गों को लेते, उनके परिवार वालों को लेते उनके। तो इस तरह से अकेले डायरेक्ट हम उसको क्यों बुलाएंगे समझौते के लिए? इस बात में मतलब क्या कहना भाई? वहाँ पे एक दीपक नाम का लड़का है, इसके पापा की दुकान पे एक दीपक नाम का लड़का है। मैं उससे शाम तक मुलाकात करवाऊंगा आपकी। वो पंचायत के तौर पे वहीं था, मेरा दोस्त भी था, उनके 2-3 बंदे और थे वहाँ पर। दीपक के सामने उसने ये बोला था भाई मेरी लड़की तुम्हारे वहाँ मोहल्ले में नहीं रहेगी, तू कोई फ्लैट देख ले। उसमें दीपक को ये बोला था इसके पापा ने, भाई दीपक अगर ये कहेगा ना भाई फ्लैट ठीक है तो मैं अपनी लड़की को भेज दूंगा, ठीक है। इसका मतलब तो दीपक भी झूठा हो जाएगा। मैं जब तक आएगा नहीं, जब तक बात का कोई सवाल, मैं कल उसको ले आऊँगा, तब पता लग जाएगा।
अच्छा, जब हमने उनसे बात की उनके पिताजी से लड़की के बारे में जब पूछा, कीर्ति के बारे में, तो उन्होंने कहा कि कीर्ति अब वहाँ जाने से साफ मना कर रही है, इसीलिए जो है भाई हम मतलब कुछ भी नहीं कह सकते इस बारे में। जब लड़की ही मना कर रही है तो हम क्या करेंगे, तो क्या कहोगे इस पर? भाई साहब मेरे पास सारी चैट है, मेरे पास कुछ दिन पहले की एक चैट है। मैंने उसको ये पूछा कि भाई तेरे को सच बता, तू तेरे को कौन मना कर रहा आने से, या मतलब कौन दबाव कर रहा है? तो उसने मेरे को ये लिख रखा मैसेज में, मेरी मम्मी तो मना नहीं करती, मेरे चाचू और मेरे पापा बहुत ज़्यादा मना करते हैं कि भी इससे बात मत करा कर, शादी करके तूने बहुत गलत करा, हमारी बेइज्जती होगी इससे। वो मेरे पास चैट है, वो भी तो कीर्ति ने करी होगी, मैंने तो नहीं करी होगी। वो देखो आप, सबूत के तौर पर काम चलता है, झूठ बोले तो काम को नहीं चाहे, कदे भी काले नहीं कटेगा, वो तो कटे दे कटेगा। वो आप देखो, सबूत देखो, उसके बाद कार्रवाई जो होगी वो देखेंगे भाई। अच्छा, उन्होंने एक चीज़ और कही है कि जब लड़की से उन्होंने बातचीत की तो उनका ये कहना है कि किसी दबाव में जो है पहले मतलब शादी की गई है, उसके बाद जो है इसीलिए लड़की साफ मना करी है कि पहले मतलब उसको बहला फुसला के उसके साथ जो है शादी की गई है। बाद में जब लड़की को समझ आई कि भाई ये जो सही नहीं होया तो इसीलिए वो मना कर रही है। एक बात बताओ भाई, जो डॉक्टर का कोर्स करती हो, डॉक्टर के पास जॉब करती हो, पागल पाओगी? पागल तो नहीं है वो, 25 साल उसकी उम्र है, वह मैंने बका दी। वह दुकान है उस पर जॉब पर जावा है, वहाँ किसी ने नहीं बकाई, मेरी ये बकाई में बड़ी आ गई। वहाँ तो और भी है, और भी बढ़िया लेवल के मानस है, मेरी ये बकाई में बड़ी आ गई। बकाई में वह जॉब की जगह कितने और ना गई, अगर वह बकाई में कहीं ना गई, शादी मेरे ते क्यों करी और किसी से भी करती है? ये तो खाम खा की बात है। और मेरे पास सारी चीज़ के रिकॉर्ड है, इसके भैया जितने भी रुपये दे रखे, इसकी माँ दे रखे हैं, इसके जेड़ा मेरे पेट हलवाया करता है, इस तो जो भी दे रखा ले रखा है, सारा सौदा रिकॉर्ड है। वो भी झूठा पा होगा, फिर तो भाई झूठा पा होगा। डेट के हिसाब से है मेरे पास, सारी एक डिटेल डेट के हिसाब से है, सब कुछ है मेरे पास। अच्छा, जिस टाइम पे हमारी टीम आपसे हॉस्पिटल में मिली थी, जब आप हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उस टाइम पे आपने ये कहा था, जब हमने पूछा था कि आप उस परिवार को जानते हो पहले से नहीं जानते, तो आपने कहा था कि हाँ मैं पहले से उस परिवार को जानता हूँ। लेकिन जब उनसे पूछा तो उन्होंने ये कहा कि हम इस लड़के को कभी पहले से कभी नहीं जानते, हमने पहली बार इसको देखा था। जिस दिन आप बता रहे थे कि मैं उसके घर गया था और छत से जो है वो कुछ पत्थर वगैरह जो आप बता रहे थे फेंकने वाली कोई बात थी, जिस दिन उनके घर वालों को आपने ये कहा था उस दिन उनको पता लगा था। तो उनके घर वाले भी ये कह रहे हैं कि भाई हमने भी इस लड़के को पहली बार उसी दिन देखा था, उससे पहले हम इसको नहीं जानते थे। भाई साहब उसकी मम्मी की बता देता हूँ, मेरे पास सारी चैटें हैं, वो मैं उसमें चैटें में पैसे भी मांग रही है, चैटों में बात भी हो रही है मेरी। और उनके पड़ोस में चलता हूँ जी भाई, मैं खुद चलूँगा, किसी मैंने किसी की ज़रूरत कौन है, कोई मेरे गिला जा होगा, मैंने सिक्योरिटी दे होगा, कि मैं मेरे खुद में भी दम है, गिला लेगा चालूँगा। आस पड़ोस में कोई नुका देना, मैंने कोई ना जानता भाइयों, मुकदमा उठा लूँगा मैं, मुकदमा उठा लूँगा मैं। अगर यह बात होगी ना तो मुकदमा उठा लूँगा मैं, जब तो बात होगी। पड़ोस में सारे जाना, सब ने बेरा ये कौन के है क्या नहीं है। जब कोई किसी ने बताओगा जब ये तो पता होगा ना, तो किसी ने किसका क्या पता कौन क्या है कौन क्या नहीं है। अब कहोगे तो मैं ले चल पड़ूंगा भाई वहाँ गली में, जिसके भी घर में कहोगे ना उसके घर में बांट दूंगा भाई। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे सामने आती है, जब लड़की ने ही मना कर दिया है आपके साथ आने से, तो अब आगे आप मतलब क्या कार्रवाई चाहते हो फिर इसमें? भाई कार्रवाई यही चाहता हूँ, उसका भाई और उसका पिताजी अरेस्ट किया जाए, और जो भी अन्य बंदे थे अरेस्ट हो जी। क्या जो मतलब आप जो बता रहे हो वारदात जो हुई आपके साथ, क्या इसी का जो न्याय चाहते हो, या फिर जो लड़की ने जो आपके साथ लव मैरिज की है उस बात को लेके भी आगे कोई एक्शन ले रहे हो? ये तो एक्शन तो देखो लेना पड़ेगा। एक बात तो अब तो लड़की भी बदलने लगी, अब तो लड़की भी बदलने, एक्शन तो लेना पड़ेगा। घर परिवार की तो बात जब होती ना, जब ये बैठ कर समझौता होने लग रहा है, जब ये नु कह रहा है समझौता भी कर लो, और लड़की ने भी नहीं भेजा है। अगर उसने आने से मनाही कर दिया तो जबरदस्ती तो उसको रख नहीं सकते, बिल्कुल नहीं रख सकता भाई। फिर मैंने मजबूरी में भी मुकदमा दर्ज करवाना पड़ेगा। मैं तो सोचा था घर परिवार वाली बात है, बैठ कर दो मानसा की राय भी लेनी पड़ेगी, खाम का जुलूस कढ़ाई था तो कि मैं होगा नहीं, गलत है भाई। तो यही बात है भाई। तो आज यहाँ पे एसपी ऑफिस में फिलहाल भाई हम मौजूद हैं, रोहतक एसपी ऑफिस में। तो आप यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो आज? भाई मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। जो अनिल इंचार्ज है ना, चौकी इंचार्ज, सलारा मोहल्ला चौकी इंचार्ज, भाई उनने उनके गला से हाथ गांठ करके कल मेरे खिलाफ 506 323 25 आरएम एक्ट का मुकदमा दर्ज करके मेरे पास आ गया। एक बात बताओ भाई, मेरे तो चक्कू लाग रहे, 4 दिन तक मैं पीजे उसमें सिविल में पड़ा था, मेरा तो इतनी कोई मुकदमा दर्ज नहीं करा उसने, और इसका कल रात में मुकदमा दर्ज कर दिया। तो कहीं ना ले देगा तो काम होया होगा भाई, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ बात हुई है भाई। अगर ईसाई की में होता तो भाई मेरा भी बराबर में मुकदमा दर्ज, चल उसने कर लिया, आज कर दे कम से कम तू मेरा कर भाई, तू आज मुकदमा में बैठने के लिए तैयार हूँ भाई जेल में।
कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरा भी तो मुकदमा करे, मेरा भी तो चक्कू मार रखे उनने, उसने कौन करेगा? ये तो मतलब इन नियाला राज होगा, जिसने ये चाहोगे उसने फंसा देंगे। तो यहाँ पे फिर आप एसपी साहब से मिले हो क्या? बिल्कुल, मैं एसपी साहब से मिला हूँ जी। क्या आश्वासन दिया है एसपी साहब ने? एसपी साहब बहुत अच्छे आदमी है जी। एसपी साहब ने मेरे को भरोसा दिलाया है, आज शाम तक इस केस में कार्रवाई हो जाएगी, जो भी दोषी है उनको गिरफ्तार किया जाएगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो भाई ये थे सुमित, जो काफ़ी वायरल है मामला, रोहतक का ये मामला है, इंटरकास्ट मैरिज का मामला है। जो सुमित ने जो लड़की से शादी की है, फिलहाल सामने जो आया है कि लड़की ने भी सुमित के साथ आने से मना कर दिया है। अब आगे इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है, कोई अपडेट अगर सामने आती है वो भी हम आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मैं लेता हूँ इजाज़त अपने से अनिल कुमार के साथ। हरियाणा 1008 के लिए मैं दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।